रुक्मिणी, महारानी रुक्मिणी। इनका नाम तो हम सब ने सुना होगा, क्यों सुना है ना। इनका नाम भागवतम, रामायण तथा हर पुराणों में अवश्य आता है, क्योंकि ये वेद रानी है, ये पुराणों की रानी है। इनकी छवि आपके मन में क्या है? यही ना कि ये कृष्ण की पहली पत्नी है और सबसे प्रिय पत्नी है और महालक्ष्मी है। लेकिन आजकल के लोग जो कि बहुत ही गलत अफवाहें फैलाते हैं श्री रुक्मिणी जी के बारे में, आज मैं उसे क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रुक्मिणी जी के जन्म से। उनका जन्म विदर्भ में हुआ था। एक गोल्डन बॉक्स में वो भीष्मक को मिली थी और जब भीष्मक जी ने उन्हें लिया, वो उनके सौंदर्य, आकर्षण व तेज देखकर अचंभित हो गए। और तभी उस समय आकाशवाणी हुई कि हे भीष्मक, तेरे भाग्य खुल गए। तेरे यहाँ स्वयं महालक्ष्मी आई है। तेरे यहाँ द्वापर की लक्ष्मी आई है। तेरे यहाँ स्वयं द्वापर में सीता रूपी कन्या श्री रुक्मिणी आई है। तभी भीष्मक का मन गदगद हो गया। वो बहुत खुश हो गए। वो खुशी के मारे नाचने लगे। उन्होंने पूरे विदर्भ में मिठाई फैलाई और मिठाई बंटवाई, और वो मिठाई थी रसगुल्ला। इसीलिए हमारी रुक्मिणी जी को रसगुल्ले बहुत पसंद हैं। और बचपन से ही उनके रंग, उनके रूप, उनके चाल ढाल, उनके भाव में सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण दिखते थे। और भीष्मक को भी पता था कि इनका विवाह श्री नारायण कृष्ण से होने जा रहा है। पर हरण वगैरह तो सब लीला थी, सब तो प्लान था, सब तो पता ही था सबको। रुक्मिणी जी ने एक सुंदर खत लिखा, एक सुंदर पत्र लिखा श्री कृष्ण को। वो पत्र उन्होंने आंसू बहाते हुए, आंसू से भिगाकर उस पत्र को श्री कृष्ण तक भेजा ब्राह्मण द्वारा। हमेशा हमें ये अफवाहें सुनने को मिलती हैं कि श्री रुक्मिणी ने अपने पत्र में कृष्ण को फोर्स किया, उन पे दबाव डाला कि वो उनसे शादी कर ले, वो उनसे विवाह कर ले, नहीं तो वो मर जाएंगी। इसीलिए कृष्ण ने ये किया। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। श्री रुक्मिणी का प्रेम देखकर, तथा उन्होंने भागवतम में भी ये कहा है कि श्री रुक्मिणी के बिना वो कई रात सो नहीं पाते थे। वो कई रात श्री रुक्मिणी के बारे में सिर्फ ये सोचते ही गुजार देते थे कि शिशुपाल कहीं उन्हें ले ना जाए, उनकी बिना मर्जी शादी ना हो जाए। रुक्मिणी सिर्फ मेरी है और मेरी ही है, क्योंकि श्री नारायण अपनी लक्ष्मी से प्रेम नहीं करेंगे तो किससे प्रेम करेंगे। रुक्मिणी जी को हमें सीरियल्स वालों ने हमेशा जेलस दिखाया है, जलन में दिखाया है, उन्हें जलन होती है ऐसा दिखाया है। श्री राधा से जलन होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्री रुक्मिणी जी बहुत ही ममतामयी है और हमेशा ही उनकी बाहें खुली रहती है अपने बच्चों के लिए, श्री कृष्ण के भक्तों के लिए। श्री कृष्ण तो बड़ी परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन श्री रुक्मिणी हमेशा अपनी बाहें फैलाकर उन भक्तों को अपनी गोद में शरण देती है। लेकिन आजकल की दुनिया, कलयुगी दुनिया, उस माँ की ममता, उस माँ की आँखों की करुणा को जलन समझ लेते हैं और उस माँ की ममता को छल समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री रुक्मिणी की आँखों में करुणा ही करुणा व उनकी स्माइल यानी उनका मुस्कुराहट में ममता ही ममता है, अपने बच्चों के लिए, अपने कृष्ण भक्तों के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं जिन्हें श्री रुक्मिणी की कृपा मिलती है, श्री नाथनी की कृपा मिलती है, भीष्मकी की कृपा मिलती है, विदर्भी की कृपा मिलती है। मैं तो बस श्री रुक्मिणी के लिए एक ही शब्द कहना चाहूँगी कि हे रुक्मिणी, ये कलयुगी दुनिया तेरी ममता को नहीं समझ पाएगी, तेरे प्रेम को नहीं समझ पाएगी, तेरी करुणा को नहीं समझ पाएगी। ये कलयुगी दुनिया
मत तुझे ना समझ सकती है, इनकी ना क्षमता है और इनका ना अधिकार है तुझे समझने का माँ। तेरी मुस्कुराहट में इन्हें छल दिखता है और तेरी आँखों में इन्हें कपट दिखता है, जलन दिखती है। लेकिन जो भी इस रहस्य को समझ गया कि श्री रुक्मिणी ही परम महालक्ष्मी है, श्री कृष्ण संगिनी है और सीता माता है, तो वो अपना जीवन सफल कर लिया और श्री रुक्मिणी के प्रेम में जो खो गया वो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम श्री राधा और सत्यभामा जी को इंसल्ट करें, उनको बेइज्जत करें। श्री राधा और सत्यभामा जी भी रुक्मिणी जी ही हैं, तीनों एक ही हैं। लेकिन जो रुक्मिणी जी की इंसल्ट करते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और श्री रुक्मिणी को पूजना चाहिए, क्योंकि श्री रुक्मिणी की पूजा श्री कृष्ण को अति प्रिय है। चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।